रणधीर पनियार ने जब इलेक्शन से पहले विधायक ने जो वादे किए थे कि जिस दिन मैं विधायक बनूंगा उसी दिन नशा बंद कर दूंगा, नहीं हुआ। 7 महीने हो गए। नहर का जो पानी नलवा विधानसभा में 1 हफ्ते का आता है, मैं 2 हफ्ते का पानी लेके आऊँगा, ये इनका वादा था। अभी ये कहते हैं कि जी इस योजना के लिए और गैस सिलेंडर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम ये आगे जब इलेक्शन आएगा, बजट नहीं है, आगे जब इलेक्शन आएगा उसके नज़दीक आके हम लोग शायद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। रणधीर पनियार की देखेंगे तो वो कहते हैं जी आज मैं चंडीगढ़ में हूँ, 2 दिन मैं दिल्ली में जाऊँगा, आज मैं वहाँ जाऊँगा, आज वहाँ जाऊँगा। तो ये तो वो एक कहावत नहीं है कि वो उछल कूद वाली जो एक है स्टोरी सी, वो बात बनती है कि जी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है और काम कुछ बनता नहीं है। अगर कोई अच्छा काम होगा तो अप्रिशिएट भी करेंगे, विधायक जी को धन्यवाद भी करेंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी ना है। सभी मेरे नलवा विधानसभा वासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सभी जो नलवा के अधिकारों की जो बात है और जो हमारे से वादे करके जो वोट लिए गए थे, उन वादों को बीजेपी को याद दिलाने के लिए 26 तारीख को सुबह 10 बजे कांग्रेस भवन में पहुंचकर जो 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल जो है और जो प्रदर्शन है उसमें भाग लें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सचिन माथुर। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है कांग्रेस से अनिल मान जी। क्योंकि इलेक्शन का टाइम होता है जब चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए जितने भी नेता है बाहर निकलते हैं, जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो लोगों के बीच जाते हैं, अपनी समस्याएं जो लोगों की समस्याएं होते हैं सुनते हैं और बाद में बड़े बड़े वायदे भी किए जाते हैं। इसी प्रकार से हिसार के अंदर भी ऐसी बहुत सारी तमाम समस्याएं थी जिनको लेकर जितने भी प्रत्याशी उतरे थे सभी ने वायदे भी किए, उनके ऊपर काम करना भी शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, समस्याएं रहती हैं जिनको लेकर वायदे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन उनके ऊपर काम नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं विपक्ष की भी कमी बताऊंगा, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ता, और जब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ता तब तक जनता की जो आम जनता की समस्या है वो पूरी नहीं होती। इसी बीच हमारे साथ विपक्ष से कांग्रेस नेता अनिल मान जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि चुनाव की दौड़ के अंदर जिस टाइम पे लोग वोट मांगने के लिए निकलते हैं, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब जीतने के बाद एक बार कुर्सी मिल जाती है तब वहाँ पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं और लोग हैं समस्याएं लेके फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं। 5 साल तक चलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है जी। और इसी कड़ी में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विपक्ष में होने के नाते जो नलवा विधानसभा में जो रणधीर पनियार जो विधायक हैं जो हमारे यहाँ के, उन्होंने जो वादे किए थे उनको लेकर हमने जो 26 मई को एक रोष प्रदर्शन रखा है और 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखी है। पूरी विधानसभा के जो मेरे साथी आएंगे हम लोग सभी करेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 5 मुख्य जो मुद्दे थे जिन पे इन्होंने वादा किया था, रणधीर पनियार ने जब इलेक्शन से पहले विधायक ने जो वादे किए थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने वादा किया था किसानों से कि हम नहर का जो पानी नलवा विधानसभा में 1 हफ्ते का आता है, मैं 2 हफ्ते का पानी लेके आऊँगा, ये इनका वादा था। और वादा भी इतना बड़ा वादा था कि मैं 1 महीने के अंदर जो है पानी 2 हफ्ते का पानी लेके आऊँगा। दूसरा इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया कि महिलाओं से किया, इन्होंने एक लाडो योजना के तहत जो हर गृहिणी को रसोई का जो खर्चा है, घर खर्च का है, हर महिला को 2100 रुपये देने का वादा किया था, जो अभी तक कहीं भी उसका दूर दूर तक उस वादे का कहीं भी इन्होंने पूरा नहीं किया, नामो निशान नहीं है उसका। और एक और बड़ा वादा किया इन्होंने महिलाओं से कि गैस का सिलेंडर जो है हम लोग 500 रुपये का गैस का सिलेंडर करेंगे। 500 रुपये का तो नहीं किया, बल्कि अभी जो 836 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये और बढ़ाने का काम किया। अभी ये कहते हैं कि जी इस योजना के लिए और गैस सिलेंडर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम ये आगे जब इलेक्शन आएगा, बजट नहीं है,
आगे जब इलेक्शन आएगा उसके नज़दीक आके हम लोग शायद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब तो ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक तीसरा मुद्दा जो इन्होंने कहा, जो सबसे बड़ा वादा था रणधीर पनियार का, कि शिक्षा के लिए था, कि मैं नलवा विधानसभा में जो सरकारी स्कूल हैं उनको अपग्रेड करूंगा, शिक्षक उपलब्ध कराऊंगा, जहां शिक्षक नहीं है शिक्षक हम लोग देंगे, बच्चों के लिए महिलाओं के लिए कॉलेजेस खोलूंगा, स्कूल खोलूंगा। दूर दूर तक कहीं भी काम नहीं है ये। और एक और वादा किया था इन्होंने कि जो लड़कियां हैं उनके लिए बसें चलवाएंगे, वो उन्होंने कहीं काम नहीं किया। एक रोज़गार का मुद्दा था। रणधीर पनियार जी ने ये कहा था कि मैं घर घर में रोज़गार दूंगा, सरकार आते ही घर घर रोज़गार। अभी 6 से 7 महीने हो गए सरकार बने हुए, अभी तक नलवा विधानसभा में कोई रोज़गार बच्चों को नहीं मिला। मैं भी समझता हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, मैं भी समझता हूँ कि सभी बच्चों को सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल पाती, पर जो हमारे विधायक हैं उनने क्या ऐसा काम किया, कौन सा ऐसा आयाम, कौन सी ऐसी फैक्ट्री, कौन सा ऐसा कॉलेज, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो नलवा विधानसभा में लेके आए जिससे हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उनका भविष्य बनेगा। ऐसा इन्होंने काम नहीं किया। एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा है नलवा विधानसभा में मुद्दा है, वो मुद्दा है नशा। ये मुद्दा मैंने पिछली जब योजना थी उसमें बड़े ज़ोर शोर से उठाया था। जो नशा के व्यापारी थे, लुक छुप कर नशा बेचते थे। आज की पोजीशन ये है, पूरे नलवा विधानसभा में सरेआम नशे की दुकानें खुली हुई हैं। आज जो अपराधी लोग जो हैं, नशा बेचने वाले, सरेआम खुला नशा बेच रहे हैं। वो किसकी सह पे वो नशा बेच रहे हैं? क्या उसमें सरकार तो शामिल नहीं है, पुलिस शामिल नहीं है? ये विधायक का जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को देखे, नशा रोके। विधायक जी ने एक गांव में वादा किया था कि जिस दिन मैं विधायक बनूंगा उसी दिन नशा बंद कर दूंगा। नहीं हुआ, 7 महीने हो गए। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारे बच्चे जो गर्त में जा रहे हैं। तो ये 5 मुद्दे हैं, इनको लेके हमने जो है एक दिन का जो है 26 तारीख को सांकेतिक भूख हड़ताल रखी है और एक रोज़ प्रदर्शन हमने रखा है। मान साहब, आपको नहीं लगता कि जो भी 5 के 5 मुद्दे आपने बताए हैं वो सिर्फ नलवा विधानसभा तक सीमित नहीं है? अगर देखा जाए, पानी की समस्या भी हर जगह बनी हुई है, सिलेंडर के दाम है वो भी बढ़ते ही जा रही हैं, सिलेंडर छोड़ो महंगाई बढ़ती जा रही है। और जो स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की यूडाइज रिपोर्ट जाती है, उसके अंदर कल ही हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, 2018 के अंदर यूडाइज रिपोर्ट भेजी गई थी एक कमरे की, सरकारी स्कूल के कमरे की। आज वो नीचे मतलब गिर गया, उसकी छत गिर गई, बच्चे भी बाल बाल बचे। वो तो शुक्र है कि वो रात को गिरा था। तो ये समस्याएं एक सिर्फ नलवा विधानसभा नहीं बल्कि पूरे एरिया की नहीं मानते हैं? देखिए, तो ये तो मैं जो छत गिरने वाली बात है, अभी मेरे को शिक्षा की बात आई। अभी जो वादा था कि मैं स्कूलों को बनाऊंगा, स्कूलों को अपग्रेड करूंगा, जो स्कूलों में मेंटेनेंस है उसको करूंगा, ये वादा था, रणधीर पनियार का वादा था कि मैं ये वादे करूंगा, पूरे करूंगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पिछली योजना में एक पास हुआ, स्कूल का बजट पास हुआ था, कैमरी जो स्कूल का हुआ था। और उस स्कूल में क्या हुआ कि जो ठेकेदार जो है, ठेकेदार बहुत ही ज़्यादा घटिया माल जो है, निम्न स्तर का माल जो था वो लगा रहा था। ग्रामवासियों ने उसको पकड़ा। आधा स्कूल बन चुका था, बहुत सारा काम उसका हो चुका था। विधायक जी वहाँ गए हैं, विधायक जी कहते हैं जी मेरे को पता नहीं है। मैं रणधीर पनियार जी से पूछना चाह रहा हूँ, आपकी पूरी विधानसभा में कितने स्कूलों पे काम चल रहा है? एक ही स्कूल पे काम चल रहा है 7 महीने में। क्या आपको पता नहीं है? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जाके स्कूल को चेक करो कि माल सही लग रहा है, नहीं लग रहा? और जब उसी ठेकेदार से हमने अपने सोर्सेज से पता किया, बोले भाई साहब मैंने कमीशन इतना दे दिया, मेरे पास मैं कहाँ से बनाऊँ? मेरे से तो ये कमीशन खा गए, कमीशन खोर लोग हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शिक्षा पे, जब शिक्षा का जो छत गिरने की बात कर रहे हैं, वो तो चलो 30 साल में, 40 साल में उसकी छत गिरी होगी स्कूल की, ये तो दूसरे साल गिर जाएगी। कम से कम जितना भी आपके पास बजट है, वो जितना भी काम है, विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, उसका अपना इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या काम चल रहा है, उस पर काम करना चाहिए। तो मान साहब,
7 महीने हो चुके हैं, आपने जैसे कहा है कि सरकार बने हुए, तो विपक्ष अब तक चुप क्यों बैठा था? क्या ये समस्या उनको पहले आपको पहले नहीं दिखाई दी? देखिए, हम भी राजनीतिक लोग हैं, हम भी समझते हैं जी। कि कोई भी काम है एक दिन में नहीं होता। हमने इनको समय देना था कि आपको 6 महीने का समय था आपके पास। 6 महीने में आपको उसको काम को जो है आपने 6 महीने हमने दिए आपको। नलवा विधानसभा के लोगों ने आपको 6 महीने दिए हैं कि आपको काम करना चाहिए। हम जब भी सोशल मीडिया अब अगर देखेंगे विधायक जी की, रणधीर पनियार की देखेंगे, तो वो कहते हैं जी आज मैं चंडीगढ़ में हूँ, 2 दिन में दिल्ली में जाऊँगा, आज मैं वहाँ जाऊँगा, आज वहाँ जाऊँगा। तो ये तो वो एक कहावत नहीं है कि वो उछल कूद वाली जो एक है स्टोरी सी, वो बात बनती है कि जी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है और काम कुछ बनता नहीं है। ये तो इनको, मैं ये जो आवाज़ उठाने वाली बात है, ये हमने इनको 6 महीने दिए कि आपके पास 6 महीने हैं, आप काम करिएगा। विपक्ष में क्या होने नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं लोगों की आवाज़ उठाऊं और ज़ोर शोर से उठाऊं, और वो हमेशा उठाता रहूँगा। लेकिन मान साहब अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल है वो और भी बाकी है। तो जो ये 6 महीनों में काम होने थे उनके लिए समय अभी बाकी है, शायद उस समय में हो जाए सारे काम। हम चाहते हैं होए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिव किसी के लिए मैं विरोधाभास में राजनीति करता हूँ। अगर कोई अच्छा काम होगा तो अप्रिशिएट भी करेंगे, विधायक जी को धन्यवाद भी करेंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी ना है। कोई मेरा विरोध थोड़ी ना किसी से। मेरा काम तो है विपक्ष में हूँ और जनता का काम कराना मेरा दायित्व बनता है भाई। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मान साहब, आप एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आप नलवा में जाते रहते हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लोगों के बीच में भी रहे हैं, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके ऊपर सबसे जल्द काम होना चाहिए और उसका निवारण भी सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, सबसे सारे मैंने 5 मुद्दे बताए हैं ना, ये वो मुद्दे हैं जो हो सकते हैं। एक पानी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, 2 हफ्ते का जो पानी, रणधीर पनियार ने वोट की राजनीति करने के लिए पूरा हल्का में ये कहा था कि मैं 2 हफ्ते का पानी लेकर आऊँ, जो पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए तो पानी तो पूरे हरियाणा में भी तो बंद है। हाँ, बंद नहीं, बंद होना तो वो तो कितने समय के लिए बंद हुआ, महीने 2 महीने के लिए बंद हुआ। उसके लिए भी इन्होंने क्या किया, उसके लिए भी मैं पूछता हूँ, जो पानी बंद हुआ उसके लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया? बीजेपी सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, बीबीएमबी जो है वो सेंटर के अंडर आती है, सारी चीज़ें इनके पास अपनी चीज़ें हैं। वो तो जनता को परेशान करने के लिए, इसीलिए पंजाब को कुछ इन्होंने किया नहीं, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक उन्होंने आवाज़ें नहीं उठाई कि हमारा पानी बंद है, आज बुआई नहीं हुई पूरे हरियाणा में। 80% 90% ज़मीनें जो हैं खाली पड़ी है, बुआई नहीं हुई। किसान कहाँ से अपना पेट भरेगा? किसान को मारने का काम कर रही है बीजेपी। ये सोची समझी साजिश के तहत है। जो बिलों का विरोध हुआ ये साजिश के तहत हुआ कि हरियाणा का पानी बंद हुआ। बिजाई नहीं होगा तो पूरा साल फसल कहाँ से आएगी? और अब एकदम जो पानी आएगा, अगले महीने तक बिजाई नहीं होगी जब तक फसल का टाइम चला जाएगा। ये तो बहुत बड़ी किसानों के खिलाफ बीजेपी की साजिश है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो इन्होंने जो पानी का वादा किया, 2 हफ्ते का पानी का वादा किया, वो तो फिजिबिलिटी है नहीं। बाकी आपने ये पूछा कि क्या मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है पीने का पानी, और वो भी है साफ़ सुथरा पीने का पानी। आज देखिएगा पूरी विधानसभा में, पूरे नलवा विधानसभा में लोग कैंसर से मर रहे हैं, हेपेटाइटिस से मर रहे हैं। ये कैंसर और हेपेटाइटिस का मेन जो मुख्य कारण है वो पीने का ड्रिंकिंग वाटर है। पूरी विधानसभा के जितने भी पानी के जो हमारे वाटर वर्क्स हैं सभी डैमेज हैं। नीचे से वो जो है, जो चोवे का पानी है, पेस्टिसाइड का जो पानी है, वो डिग्गियों में मिल रहा है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो विधायक जी ने कहाँ तक विजिट किया और कहाँ तक इन्होंने काम किया? तो मेरा तो यही है। और फिर एक बात है, शिक्षा की बात है। दूरदराज के गांव हैं, बेटियां जो है एक गांव से दूसरे गांव तक लोग भेजना पसंद नहीं करते। पर्सनल साधनों में इतना कुछ किसी के पास है नहीं, तो बेटियां जो हैं वो कोई 8th तक पढ़ी है, कोई 10वीं तक पढ़ी है। उनके लिए जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बसेज हैं, वो उपलब्ध करानी चाहिए। उसी गाँव में स्कूल अपग्रेड कराने चाहिए। तो ये जैसे तलवंडी बादशाहपुर में वादा करके आए थे कि मैं आपका स्कूल अपग्रेड करूंगा, रणधीर पनियार ने वादा किया था। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। एक और सबसे बड़ा मुद्दा है नलवा विधानसभा में, अपराधियों को सह किसने दी है? सरेआम
दुकानें खोल के, पहले तो ये आके लुक छुप के अड्डे पे बेच के और भाग जाते थे। अब इन्होंने दुकानें खोल के नशा बेच रहे हैं। किसकी सह पे बेच रहे हैं भाई? किसके मित्र हैं वो? किसको पैसा देते हैं? ये तो सरकार को देखना पड़ेगा, विधायक को देखना पड़ेगा कि नलवा विधानसभा में ये क्यों हो रहा है। तो ये मुद्दे हैं और ये मुद्दे हमें लागू करवाने हैं। जी, तो मान साहब, आपने कहा कि 26 तारीख को आप भूख हड़ताल भी करने वाले हैं, प्रदर्शन भी करने वाले हैं, तो कहाँ पे रहेगा और कितने लोगों के वहाँ पे आने की संभावना है, या फिर आप अकेले ही करेंगे? देखिए, ये कॉल है, इस कॉल में बहुत सारा नलवा पूरा विधानसभा में आएंगे, लोग आएंगे। जी। और ये कॉल यहाँ तक नहीं है कि एक दिन का भूख हड़ताल है। अगली जो मेरी कॉल है वो हम बीजेपी का जो ऑफिस है, अगर ये काम जो है ये मांगे पूरी नहीं होती तो मैं जो अगली भूख हड़ताल है वो बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठ के करूँगा। और इसी में मैं कह रहा हूँ कि ये उस दिन जो प्रदर्शन होगा ये एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन होगा। ये लोगों के हकों की लड़ाई है। पूरी विधानसभा के लोग आएंगे, लोग पहुँचेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात करी है तो सभी ने कहा कि मान साहब पहुँचेंगे। और इतनी प्रचंड गर्मी में भी आप देखने का कितनी तादाद में लोग नलवा विधानसभा के पहुँचेंगे, क्योंकि आज हर आदमी ये सोचता है कि जो वादा हुआ था, मेरा बच्चा जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार मिले, मेरा बच्चा नशा में न चला जाए, मेरी बेटी को उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी ने जो किया और जो काम होना बाकी है। और ये एक और इन्होंने वादा किया कि भाई 500 रुपये का गैस का सिलेंडर की बात करी। ये वादा करते हैं, वादा करो और भूल जाओ, ये बीजेपी की नीति है। बीजेपी जो काम करती है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। पर विपक्ष में होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जो वादे किए थे उनके लिए इनको आगाह करता रहूं और उनसे निवेदन भी करता रहूं। भाई, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो वादे किए वो पूरे कर दो। मेरा तो यही है, क्योंकि मेरी विधानसभा के जो लोग हैं वो परेशान हैं। जी। तो हम लोग तो अपनी विधानसभा की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। जी, तो बहुत सारे अंत में दर्शक आपको देख पा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी मेरे नलवा विधानसभा वासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सभी जो नलवा के अधिकारों की जो बात है और जो हमारे से वादे करके जो वोट लिए गए थे, उन वादों को बीजेपी को याद दिलाने के लिए 26 तारीख को सुबह 10 बजे कांग्रेस भवन में पहुंचकर इस जो ये कार्यक्रम है, ये जो एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल जो है और जो प्रदर्शन है उसमें भाग लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल मान जी मौजूद थे। उनका एक ही कहना है कि जो भी समस्याएं जो रणधीर पनिहार ने अपने विधायक की दौड़ के अंदर, वो थे एक सीट की दौड़ पर थे, बहुत सारे लोगों से की थी, पूरे नलवा विधानसभा से की थी, लेकिन उनके ऊपर खरे नहीं उतर पाए हैं। लगभग 7 से 8 महीने का कार्यकाल है वो भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का निवारण अभी तक नहीं हो पाया है। इसी के चलते हुए अनिल मान जी है वो 26 तारीख को सुबह 10 बजे कांग्रेस भवन के सामने भूख हड़ताल करने वाले हैं, तमाम नलवा विधानसभा के लोगों के साथ मिलके। तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप भी इसके अंदर हिस्सा बनिए और जो अपने अधिकारों की लड़ाई है उसको लड़ने का काम जरूर करें। बाकी इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें।